भर थी, बस एक बटन गलत दब गया था, लेकिन इस एक गलती की कीमत 100 से ज्यादा इंसानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नाइजीरिया में बोको हरम के आतंकवादियों को निशाना बनाने की जल्दबाजी में एक फाइटर जेट ने सीधे बोको हरम के सताए लोगों पर ही बम गिरा दिया, यानी मामला मिस फायर का था। एक गलती ने ले ली 100 से ज्यादा की जान। नाइजीरिया में बेगुनाहों पर आसमान से बरसी मौत। रिफ्यूजी कैंप पर फाइटर जेट ने किया अटैक। आतंकवादियों के शक में फौज ने ही उड़ा दिया रिफ्यूजी कैंप। नाइजीरिया के इन बेगुनाह शहरियों के लिए मानो सालों साल बोको हरम का कहर झेलना ही काफी नहीं था। आतंकवादियों के जुल्म सितम का शिकार होकर वो पहले ही अपने मुल्क में रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों की जिंदगी गुजार रहे थे, और इसी हाल में उनके सिर पर आसमान भी टूट पड़ा। रन, बोर्नो स्टेट, मंगलवार 17 जनवरी सुबह करीब 9 बजे। दूसरे दिनों की तरह इस रोज भी नाइजीरियाई एयरफोर्स के फाइटर जेट्स आसमान से बोको हरम के आतंकवादियों को चुन चुनकर निशाना बना रहे थे, लेकिन तभी इस कैंप के ऊपर से गुजरे एक फाइटर जेट के पायलट से वो गलती हो गई जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। अचानक बटन दबा और एक ही झटके में रिफ्यूजी कैंप का एक बड़ा हिस्सा बेगुनाह शहरियों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। बमों की सूरत में आसमान से बरसी मौत ने एक ही झटके में 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, और जो बच गए उनकी चीख पुकार से धरती कांप उठी। इनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। और तो और इन रिफ्यूजी कैंप में लोगों की मदद के लिए पहुंचे अलग अलग समाजसेवी संगठनों से जुड़े लोग और डॉक्टर्स भी इस हमले का शिकार हो गए। सितम देखिए कि उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के बोर्नो स्टेट में यह हमला उन्हीं आतंकवादियों को निशाना बनाकर किया गया था जिनकी वजह से इस कैंप में रहने वाले लोगों को अपना घर बार छोड़कर यहां रहना पड़ रहा था। पिछले तकरीबन 6 महीने से 20,000 से ज्यादा लोग रन के इस इलाके में रिफ्यूजी कैंपों में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पायलट से हुई एक गलती ने सब कुछ जैसे बर्बाद कर दिया। इस हमले के बाद खबर जंगल में आग की तरह फैली और फौरन ही फौज को भी यह एहसास हो गया कि उससे भारी भूल हो गई है। नाइजीरियाई एयरफोर्स ने जहां ये बात कबूल की, वहीं कैंप में मौजूद जख्मियों की मदद के लिए राहत और बचाव का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बहुत से लोगों को एयरलिफ्ट कर आसपास के अस्पतालों तक पहुंचाया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो कैमरून के बॉर्डर से सटे इस सुदूर ग्रामीण इलाके में इस हवाई हमले का शिकार हुए बहुत से लोग सिर्फ वक्त पर सही इलाज नहीं मिलने की वजह से ही बेमौत मारे गए। दरअसल नाइजीरिया का ये वो इलाका है जहां सालों से बोको हरम के आतंकवादियों ने अपने बेसिर पैर के फरमानों और जुल्मों सितम से लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बोर्नो स्टेट के भी एक बड़े इलाके में अब से कुछ वक्त पहले तक इस आतंकवादी संगठन का ही कब्जा था, जिन्हें अब वहां की फौज और खासकर एयरफोर्स ने पीछे खदेड़ दिया है।
लेकिन आतंकवादियों और फौज के बीच चलती जंग का सिलसिला अब भी जारी है और सूत्रों की माने तो भूलवश हुआ यह हमला भी उसी जंग का एक हिस्सा है। नाइजीरियाई फौज से मुंह की खाने के बावजूद बोको हरम के आतंकवादी लगातार बेगुनाहों को अपना निशाना बना रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही इन आतंकवादियों ने 2 खौफनाक फिदायीन हमलों को अंजाम दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। इनमें एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में 12 साल की एक बच्ची के जरिए आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें एक प्रोफेसर समेत कुल 4 लोग मारे गए। ऐसे हमलों के बाद अब नाइजीरियाई फौज ने भी बोको हरम के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन ये कार्रवाई आम लोगों पर ही इस कदर भारी पड़ेगी, ये सोच पाना भी मुश्किल हो रहा है। आज तक ब्यूरो। ये एक इत्तेफाक है, दुनिया को सुकून देने वाला इत्तेफाक, और इसी इत्तेफाक से दुनिया में हर तरफ आतंक पर यलगार है। सीरिया और इराक में दहशत की दुनिया के बड़े भाई अबू बकर अल बगदादी पर बड़े हमले हो रहे हैं, तो आतंक के छोटे भाई अबू बकर शेखू की भी नकेल टाइट कर दी गई है। नाइजीरिया में शरणार्थी कैंप पर जो बमबारी हुई वो दरअसल अबू बकर शेखू के आतंकवादी संगठन बोको हरम पर होनी थी, मगर अबू बकर शेखू बच गया। कहते हैं जब मिजाज मिलते हैं तो दोस्ती हो ही जाती है, मगर जब ये दोस्ती दहशत के आकाओं की हो तो फिक्र जरूरी है। इसलिए क्योंकि ये दुनिया का उसूल है कि नदियां मिलकर समंदर बनाती हैं। दुआ कीजिए कि ये नदियां कमजोर रहें और कभी ऐसे न मिले कि समंदर बना लें, वरना इस समंदर का पानी खून की तरह सुर्ख होगा और जिस किनारे को भी छुएगा उसे तबाह और बर्बाद कर देगा। क्योंकि चाकू में धार जितनी उधर है उतनी इधर भी है, बंदूक में गोलियां जितनी उधर है उतनी इधर भी है, खूनखार जितने वो हैं उतने ये भी हैं, दिमाग में फितूर जितना उनके है उतना इनके भी है। हाथ तो ये दोनों आतंकी संगठन पहले ही मिला चुके हैं, मगर फासला सिर्फ समंदर का है और ये गनीमत भी है, वरना समंदर के एक किनारे तक वो आ चुके हैं और दूसरे किनारे तक ये आ चुके हैं। बोको हरम के आका ने यूं तो पहले ही बगदादी की खलीफत को कबूल कर लिया है, बस झंडे जुदा हैं। दुनिया भर में आतंकी हुकूमत कायम करने के मकसद में बगदादी आगे आगे है तो शेखू उसके पीछे पीछे। इसका बस इतना सा मतलब समझिए कि दोनों दूर हैं तो गनीमत है, मिलकर कामयाब हो जाएंगे तो इराक से शुरू होकर आतंकी सल्तनत का ये काला झंडा सीरिया, मिस्र, लीबिया होते हुए नाइजीरिया तक पहुंच जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़ा भयानक है ये दोस्ती। एक के सिर पर 7 मिलियन तो दूसरे के सिर पर $25 मिलियन का इनाम है। बगदादी की कसम है कि वो दुनिया पर आतंक की सल्तनत कायम करके रहेगा। तो एक कसम अबू बकर शेखू ने भी खाई है कि वो बगदादी का हर मुश्किल में साथ देगा और उसके कहे मुताबिक हर उस ताकत से टकराएगा जो ISIS की सल्तनत के रास्ते में रोड़ा बने। पिछले साल तक दोनों बड़ी जल्दी में थे। इराक और सीरिया के अलावा बगदादी मिस्र, लीबिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक पहुंचने का दावा कर रहा था और नाइजीरिया के अलावा बोको हरम उत्तरी अफ्रीका के कई और मुल्कों में घुसने की कोशिश में था, मगर दहशत की तमाम हेकड़ी निकाली जा चुकी है। इराक और सीरिया में चिंदियों में बगदादी सिमट गया है तो नाइजीरिया में भी बोको हरम का जीना हराम कर दिया गया है। कभी खुफिया हमले तो कभी मासूम बच्चियों को मानव बम बनाकर नाइजीरिया में हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला बोको हरम पहले ही नाइजीरियाई और अमेरिकी फौजियों के निशाने पर है। लेकिन अब जिस तरह आतंक की ये जुगलबंदी हुई है उसके बाद नए सिरे से इन दोनों संगठनों के खात्मे की प्लानिंग की जा रही है और इसका असर भी अब दुनिया को दिखने लगा है। आज तक ब्यूरो। नाइजीरिया के लिए कैसे नासूर बन गया बोको हरम?
पूरी कहानी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बोको हरम के लड़ाके नाइजीरिया और उसके आसपास के दूसरे देशों में जब भी घुसते हैं तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है और उनके जाने के बाद वहां दिखता है तो सिर्फ बर्बादी और मातम का मंजर। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हाल के सालों में बोको हरम के आतंकवादियों ने अपने आका अबू बकर शेखू के इशारे पर कैसे कत्लेआम मचाया। बोको हरम वो आतंकवादी संगठन जो नाइजीरिया के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। बोको हरम के आतंकी जिस तरफ रुख करते हैं वहां कोहराम मचा देते हैं और जब इनका कोहराम थमता है तो उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है। तारीख 1 फरवरी 2015, माइदुगुरी, नाइजीरिया। रात करीब 3 बजे। नाइजीरिया के उत्तरी पूर्वी सीमा पर बसा माइदुगुरी शहर गहरी नींद की आगोश में था कि अचानक बोको हरम के लड़ाकों ने इस शहर पर हमला बोल दिया। बोको हरम के आतंकवादियों ने इस बार शहर के दक्षिणी भाग से हमला बोला, लेकिन शहर में तैनात नाइजीरियाई सेना के जवानों ने बोको हरम के आतंकवादियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें शहर में घुसने नहीं दिया। नाइजीरियाई सेना और बोको हरम के लड़ाकों के बीच माइदुगुरी से करीब 3 किलोमीटर दूर बसे शहर मानगुनो में जंग छिड़ी हुई है और लोग माइदुगुरी को छोड़कर भाग रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि माइदुगुरी नाइजीरिया के बोर्ने स्टेट में आता है और इस इलाके के कई बड़े हिस्से पर बोको हरम के आतंकवादियों का राज है। वैसे बोको हरम ने इस शहर पर पिछले 7 दिनों में दूसरी बार हमला किया। 25 जनवरी 2015, माइदुगुरी, नाइजीरिया। पच्चीस जनवरी को जब माइदुगुरी पर बोको हरम के आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी दिन रविवार का था और उस रोज भी नाइजीरिया की सेना ने आतंकवादियों को माइदुगुरी पर कब्जा नहीं करने दिया, पर वो इस जंग में मोनगुनो शहर में हार गए। बोको हरम के लड़ाके मोनगुनो शहर और वहां की मिलिट्री बेस पर कब्जा करने में कामयाब रहे। तारीख 3 जनवरी 2015, बागा, नाइजीरिया। बोको हरम ने नाइजीरिया पर एक बार फिर कहर ढाया। नाइजीरिया के बागा शहर पर किए गए हमले में आतंकवादियों ने एक पूरे के पूरे शहर को जला डाला। बोको हरम के खूंखार आतंकवादियों के हमले में शहर के 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और इतना ही नहीं, उन्होंने इस शहर को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। दरअसल बागा शहर पर हमले के बाद बोको हरम के आतंकवादियों ने 4 दिन तक वहां कत्लेआम मचाया। इस दौरान जिस किसी ने भी उनकी बात मानने से इनकार किया, उन्हें जान से मार दिया। 4 दिन बाद जब वो शहर से वापस गए तो वो उन लड़कियों को भी अपने साथ अगवा करते गए जो इस हमले में बच गई थी। दरअसल बोको हरम के नाम पर नाइजीरियाई सरकार के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का खमियाजा आम जनता भुगत रही है। इस जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। लोग उसे एक छलावा, एक बहरूपिया और एक खूंखार कमांडर के तौर पर जानते हैं। उसी के इशारे पर उसके वहशी कहीं भी और कभी भी खून की होली खेलते हैं। फिलहाल नाइजीरिया के एक बड़े हिस्से पर उसी की हुकूमत चलती है और जो उसके फरमान को मानने से इनकार करता है वो जिंदा नहीं बचता। अमेरिका ने इसी छलावे के सर की कीमत $7 मिलियन यानी 420 करोड़ रुपए रखी है। नाम अबू बकर शेकाऊ, उम्र 35 से 45 साल के बीच, काम बोको हरम का मुखिया। यही वो शख्स है जो पिछले कई सालों से नाइजीरिया में कत्लेआम का जिम्मेदार है। नाम है अबू बकर शेकाऊ उर्फ दारुल तौहीद उर्फ अबू बकर शिकवा उर्फ इमाम अबू बकर शिकू उर्फ अबू मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद अल शकवी अल मुस्लिमी बिश्कू। हैवानियत के खेल में ये ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी से 2 कदम आगे है।
और बगदादी की तरह ही इसका भी एक सपना है, और वो ये कि नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों में इस्लामिक स्टेट बने। – 2009 में जब से शेकाऊ बोको हरम का सरगना बना है, तभी से इसके आतंकवादियों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। पिछले 7 सालों में यह शख्स नाइजीरिया की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी के इशारे पर बोको हरम के लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में नाइजीरिया के अलग अलग शहरों पर हमले किए, 16 शहरों को जला दिया, हजारों लोगों की जान ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। फिलहाल नाइजीरिया के उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में शेकाऊ का ही फरमान चलता है। सूत्रों के मुताबिक शेकाऊ एक छलावा है और भेष बदलने में माहिर है। वो अपने किसी भी लड़ाके से सीधे बात नहीं करता, उनके साथ हमेशा उसके भरोसेमंद लोग होते हैं। अमेरिका ने अबू बकर शेकाऊ के सिर पर $7 मिलियन यानी 420 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन अभी तक उसकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शेकाऊ को पकड़ने में नाकाम रही और मौत का यह सौदागर अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहा है। आज तक ब्यूरो।